रेनी सीजन में अपने प्लांट्स को बचाना एक बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। बात कर रही हूँ जेड प्लांट की। जेड प्लांट की रिक्वायरमेंट भी सीज़न टू सीज़न बिल्कुल अलग होती हैं। विंटर और समर में जेड प्लांट को तेज़ धूप में रखना बहुत अच्छा होता है। हमेशा ये कहा गया है कि जेड प्लांट की अगर आपको ग्रोथ बहुत अच्छी चाहिए तो उनको ओपन में रखिए, डायरेक्ट सनलाइट उनको दीजिए। लेकिन बात हो रही है रेनी सीज़न की। रेनी सीज़न में हर एक प्लांट्स की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। जहाँ पर रेन का वाटर हर प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है, वहीं पर बहुत ज़्यादा अगर हम उनको रेन में रख देते हैं, पानी उन पर एक्स्ट्रा चला जाता है तो वो प्लांट्स ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार ये हम लोग मिस्टेक कर देते हैं कि अपने जेड को ऐसी जगह पर रखते हैं कि जब बारिश हो रही है तो उन पर खूब अच्छे से पानी आ रहा है, और जब बारिश बंद हो रही है तो उन पर धूप निकलती है 1-2 दिन की, तो डायरेक्ट उन पर तेज़ धूप पड़ती है। ये बहुत ही गलत होता है आपके जेड के लिए। आप अक्सर कहते हैं हमारा जेड रूट रॉट हो गया है, मर गया है, तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि एकदम से आप बारिश में रखें और फिर डायरेक्ट सनलाइट उनको दे दें। तो आज मैं कुछ ऐसे आपको टिप्स बताऊंगी जिनसे रेनी सीज़न में आप अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। रेनी सीज़न में अपने जेड प्लांट को धूप में क्यों नहीं रखना चाहिए, और साथ ही कुछ केयर्स भी रेनी सीज़न की बताऊंगी जो ज़्यादातर आप सभी लोग जानते हैं। आपके घर में जेड प्लांट है तो आप ये ज़रूर जानते होंगे कि उसकी रेनी सीज़न में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, लेकिन फिर भी मैं एक रिमाइंडर देकर आपको ज़रूर चलूँगी। अगर आप न्यू हैं तो आपके लिए कुछ टिप्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेड प्लांट होता क्या है। बहुत खूबसूरत प्लांट होता है कि कई वैरायटीज़ होती है। एक हैंगिंग वैरायटी होती है जिसको आप बॉन्साई में बहुत ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी स्टेम में बहुत लचक होती है। आप उसको कहीं पर भी मोड़ कर किसी भी शेप में ले सकते हैं। और अगर आपको हैंगिंग में रखना है तो आप उसको हैंगिंग में डालेंगे तो भी वो हैंग करता हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। दूसरी वैरायटी होती है जो स्टेम पे सीधी बढ़ती रहती है, साइड से ब्रांचेस निकलती रहती हैं। सभी तरह की वैरायटीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं समर की, विंटर की, रेनी सीजन की सेम होती हैं। अब मैं बात करती हूँ कि हमें डायरेक्ट सनलाइट से रेनी सीजन में इनको क्यों बचाना चाहिए, क्यों दूर रखना चाहिए। रेनी सीजन के दौरान ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और जेड प्लांट को इस मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी के टाइम पे अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं तो उनकी लीव्स सनबर्न होनी स्टार्ट हो जाती हैं, उन पर सनबर्न जैसे निशान आ जाते हैं और वाइट लाइंस आनी स्टार्ट हो जाती हैं। आप ये कह सकते हैं कि प्लांट डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। सेम प्रोसीजर होता है जैसे कि अक्सर मैं आपको वीडियो में बताती रहती हूँ कि किसी भी प्लांट को अगर आप इंडोर रख रहे हैं तो डायरेक्ट एकदम से सनलाइट में रखेंगे, वो सेंसिटिव हो चुका होता है धूप को लेकर, तो उस पर सनबर्न आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक ऐसे ही रेनी सीजन में क्योंकि घटा रहती है, धूप कम रहती है, तो वो धूप को लेकर सेंसिटिव हो जाते हैं, धूप की हैबिट ख़त्म हो जाती है, और फिर 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद जब धूप निकलती है तो वो उसको सहन नहीं कर पाते हैं और उनकी लीव्स सनबर्न होनी स्टार्ट हो जाती है, प्लांट डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में अब हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप अपने जेड प्लांट को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखिए। एक ऐसी जगह पर रखिए, आप इंडोर में विंडो के पास रख सकते हैं जहाँ पर उसको ब्राइट और इनडायरेक्ट लाइट मिले। अगर आपकी विंडो से तेज़ धूप सामने आती है तो आप उस विंडो पर एक प्लास्टिक का जो कर्टेन आता है वो डाल सकते हैं। फिर भी अगर आपके पास ऐसी जगह पे है जहाँ पर मॉर्निंग की 1-2 घंटे की लाइट आती है, क्योंकि मॉर्निंग की लाइट बहुत हल्की होती है, तो वहाँ पर उसको आप रहने दे सकते हैं, उससे उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। लेकिन कंटिन्यूटी पे 3-4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी मत रखिए। तो बेस्ट तो होता है इंडोर रख दीजिए विंडो के पास, नहीं तो किसी ऐसी एरिया पर रख दीजिए जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आए। आप मेरे देखेंगे जो मेरा जेड प्लांट का कलेक्शन है उसके ऊपर मैंने प्लास्टिक की शीट डाली हुई है जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर नहीं पड़ती है, छन कर आती है, तो इससे मेरे प्लांट्स डैमेज नहीं होते हैं। उस पर एकदम से बारिश का पानी भी नहीं जाता है और डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं आती है। तो रेनी सीजन में अपने प्लांट्स को बचाने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप उसको, क्योंकि हमें उसे रेन से भी बहुत ज़्यादा बचाना होता है, नहीं तो ग्रीन नेट से भी काम चल जाता है, लेकिन ग्रीन नेट में पानी छन कर आता है तो बहुत ज़्यादा पानी अगर आप जेड प्लांट में दे देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, रूट रॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेस्ट चीज़ यही होती है कि या तो आप बरामदे में रख दीजिए जहाँ पर उस छत हो, रेन का वाटर भी कम मिलेगा और धूप भी उसको इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। अगर ऐसा कोई एरिया आपके पास नहीं है
आप प्लास्टिक की शीट ले सकते हैं और उसको कवर कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक की शीट से अगर आप कवर कर रहे हैं अपने प्लांट्स को तो इतना ज़रूर केयर कीजिए कि वो थोड़ी हाइट पर होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नीचे होगी तो एयर सर्कुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी और आपके प्लांट्स, स्पेशली सक्युलेंट्स की बात करूँ तो रूट रॉट होने स्टार्ट हो जाएंगे। एयर सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने प्लांट्स को कवर कर रहे हैं तो थोड़ा हाइट से कवर कीजिएगा, बिल्कुल नीचे से। कई बार ऐसा होता है कि जब तेज़ बारिश हो रही है और हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया था कि अपने बारिश को बचा सकें, तो हम क्या करते हैं, हमारे पे कोई भी प्लास्टिक शीट पड़ी होती है, हम जाकर कवर कर देते हैं अपने प्लांट्स को। वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है क्योंकि एयर सर्कुलेशन कम हो जाती है और शायद रेन से बच जाएं, लेकिन वो जो आपने कवर कर दिया है उसमें एयर ही नहीं जा रही है, पास हो रही है, तो आपके प्लांट बहुत जल्दी से रूट रॉट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस गलती को बिल्कुल भी मत दोहराइए। अपने प्लांट को किसी भी शीट से कवर मत कीजिए। अगर कवर कर रहे हैं तो हाइट पर कवर कीजिए, उनको ढककर मत रखिएगा कि बारिश हो रही है तो हम इसको ढक देते हैं और धूप आएगी तो हम इसको हटा देंगे। बहुत ज़्यादा आपके प्लांट्स डैमेज हो जाएंगे, तकरीबन ख़त्म ही होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ को बचा कर चलिए। अब जब हम इनडायरेक्ट लाइट में रख रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि हम अपने प्लांट को रोटेट करते रहें, क्योंकि जेट प्लांट हो या कोई सा भी प्लांट होता है वो सनलाइट की तरफ झुकता ही झुकता है। आप कभी भी अपने प्लांट को देखिएगा कि आपका प्लांट को अगर सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलती है तो वो उस तरफ मुड़ना स्टार्ट हो जाता है जिस तरफ लाइट की कंडीशन ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप उसको रोटेट करते रहें। अब बात होती है कि पहचान कैसे करें कि हमारे प्लांट्स को धूप से डैमेज हो रहा है। तो सबसे पहली बात यही होती है कि वो सनबर्न होने स्टार्ट हो जाते हैं, लीव्स पर निशान आने स्टार्ट हो जाते हैं, लीव्स का कलर चेंज हो जाता है, कभी कभी वो रेड, ब्राउन या वाइट स्पॉट उनके लीव्स पर आ जाते हैं। जो एक पल्पनेस होती है आपके प्लांट में, जो एक फ्लैशी लुक होता है, वो मुरझाने लगते हैं। इसका मतलब होता है कि उनको इस टाइम सनलाइट नहीं चाहिए। फ़ौरन ये 2-3 बातें नोटिस कीजिए और अपने प्लांट को एकदम से हटाकर शेड में लेकर आइए। रेनी सीजन में लाइट और वाटर दोनों को बैलेंस करना कंपलसरी हो जाता है। हम अगर गर्मी की तरह अपने प्लांट्स में पानी देते रहेंगे या फिर रेन का वाटर कंटिन्यूटी पे गिरता रहेगा तो वो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। हमें पानी तभी देना है जब उसकी मिट्टी ऊपर से बहुत अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए, क्योंकि रेनी सीजन में मॉइस्चर ह्यूमिडिटी बनी रहती है। अगर कुछ दिन आप पानी नहीं भी देंगे तो आपके प्लांट्स सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन ज़्यादा पानी अगर इस सीज़न में आप दे देंगे तो आपके प्लांट रूट रॉट होने स्टार्ट हो जाएंगे। मिट्टी का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके जेट प्लांट की मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। अगर आपको ये लग रहा है कि पानी बहुत ज़्यादा रुक रहा है, काफ़ी टाइम तक आपकी मिट्टी गीली रह रही है, तो आप उसमें परलाइट मिक्स कर दीजिए या फिर कोर्स सैंड मिलती है वो मिक्स कर दीजिए। ऊपर से आधी मिट्टी हटाइए और परलाइट और कोर्स सैंड को डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। तो उससे क्या होता है, पानी की क्वांटिटी कम हो जाती है और आपका प्लांट हेल्दी बना रहता है। फर्टिलाइज़र की बात करें, जेट प्लांट में रेनी सीजन में आप बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र मत दीजिए। इस सीज़न में आप इसको फर्टिलाइज करने से बचिए। रेगुलरली चेक कीजिए कि कोई पेस्ट अटैक तो नहीं हो रहा है, जैसे मिलीबग का या स्पाइडर माइट्स का, और अगर आपको ज़रा सा भी होता है तो फ़ौरन आप उसका ट्रीटमेंट कीजिए। कुछ इमरजेंसी टिप्स भी होते हैं, जैसे कि आपके जेट प्लांट में किसी भी तरह की कोई डैमेज लीव्स है तो आप उसको हटा कर चलिए। ये सभी प्लांट्स के साथ है। कुछ भी अगर डैमेज हो रहा है, ब्रांच डैमेज हो रही है, लीव्स डैमेज हो रहा है, तो आप उसको फ़ौरन कट करिए और अपने पॉट को क्लीन एंड क्लियर रखिए। इस बात का ध्यान रखिए कि आप एक स्टेबल एनवायरनमेंट अपने प्लांट को दे सकें। अगर आप उसको प्लास्टिक शीट के नीचे रखते हैं तो रेनी सीजन का ना तो उस पर पानी जाएगा और ना डायरेक्ट सनलाइट आएगी। तो उस टाइम पर आप पानी कैसे दें उसमें, तो ये ध्यान रखिएगा जब अच्छी तरीके से सूख जाए तभी आप उसमें पानी दीजिए। मतलब उसे एक स्टेबल एटमॉस्फेयर, स्टेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करिए। लाइट और पानी का एक शेड्यूल बनाइए, उसी अकॉर्डिंग आप उसको पानी दीजिए। उसको बिल्कुल भी फील मत होने दीजिए कि कुछ नया हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप एक ऐसा एनवायरनमेंट उसको दीजिए कि जैसे पहले ट्रीट करते थे, पानी मिट्टी सूख रही है तो पानी दे रहे हैं, ठीक उसी तरीके से अभी भी उसके साथ होना चाहिए। तो अगर उसको स्टेबल एटमॉस्फेयर मिल जाता है तो वो शॉक में नहीं आता है, स्ट्रेस में नहीं आता है, और 1-2 महीने बाद जब रेनी सीजन गुजर जाएगा तो आपके प्लांट तब भी हेल्दी बने रहेंगे, बुशी बने रहेंगे। ये छोटे छोटे से रेनी सीज़न के टिप्स हैं जो अगर आप अपने प्लांट्स पर अप्लाई करते हैं तो आपके प्लांट्स इस सीज़न में भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते रहेंगे। स्पेशली उन प्लांट्स के लिए हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं रेन को लेकर। अगर आपको ये टिप्स अच्छे लग रहे हैं और आप आगे भी कुछ ऐसा जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
शेयर और लाइक का बटन भी दबाइए। अगर कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका आंसर दूंगी। तब तक के लिए गाइस बाय।